स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूल में भीषण गोलीबारी, शूटर ने 18 मासूमों सहित 21 लोगों को उतारा मौत के घाट। भारत के यार रूस पर वार, बाइडेन ने एक तीर से किया 3 शिकार। अदालत कल तय करेगी श्रृंगार गौरी केस सुनवाई लायक है या नहीं। खाने का तेल हो सकता है सस्ता, सरकार ने 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म की। एसपीओ सुरक्षा के बावजूद बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या। टोक्यो में चारों देशों के प्रमुखों ने चीन को दिया कड़ा संदेश। जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक की 3वीं बदली। सिंगल चार्ज में 528 किलोमीटर दौड़ेगी किया की इलेक्ट्रिक कार। कार्तिक आर्यन ने थिएटर पहुंचकर फैंस को दिया सरप्राइज, पर्दे के आगे करते दिखे डांस। अर्जुन तेंदुलकर को डेब्यू का मौका न मिलने पर पहली बार बोले सचिन तेंदुलकर। टेक्सास में एक भीषण गोलीबारी में साल्वाडोर रामोस के रूप में पहचाने जाने वाले एक 18 वर्षीय बंदूकधारी ने मंगलवार को रॉब एलिमेंट्री स्कूल में 18 बच्चों और 3 वयस्कों की हत्या कर दी। यह घटना बफेलो सुपरमार्केट की शूटिंग के बमुश्किल 10 दिन बाद हुई है, जहां 10 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हमलावर 18 वर्षीय बंदूकधारी को भी मार गिराया है। अमेरिकी राज्य टेक्सास के गवर्नर ग्रेस एबर्ट ने कहा है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने उलाबेट में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में सैन एंटोनियो के पश्चिम में लगभग 85 मील की दूरी पर एक स्कूल में अंधाधुंध गोलीबारी चलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को घेरने के लिए आयोजित क्वाड देशों की बैठक में रूस के दोस्त भारत को साधकर एक तीर से 3 निशाना किया। क्वाड देशों की बैठक में बाइडेन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर जमकर हमला बोला। बाइडेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन में एक पूरी संस्कृति को ही नष्ट करना चाहता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी ऐलान किया है कि उनका देश भारत के साथ धरती पर सबसे करीबी प्रतिबद्ध है। बाइडेन के इस ऐलान के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी है, जिससे न केवल चीन चित हो जाएगा बल्कि रूस को भी अलग थलग किया जा सकेगा। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पहले सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। अब मामले पर वाराणसी जिला अदालत में 26 मई को सुनवाई होगी। 26 मई को ऑर्डर 7/11 पर सुनवाई होगी। इसमें अदालत यह फैसला करेगी कि श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है या नहीं। साथ ही सर्वे पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से 1 हफ्ते में आपत्ति मांगी है। जज ने दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद नई तारीख दी। आपको बता दें कि इस मामले में विशेष उपासना स्थल अधिनियम 1991 लागू होता है या नहीं। 26 मई को मुस्लिम पक्ष के आवेदन 35G पर सुनवाई होगी कि घोषणीय है या नहीं। खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। खाने के तेल पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। कृषि और बुनियादी शुल्क और विकास सेस भी खत्म कर दिया गया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सूरजमुखी के ऑयल के 2 वित्तीय वर्ष के लिए प्रति साल 20 लाख मीट्रिक टन का आयात ड्यूटी फ्री किया गया है। सरकार ने कहा है कि सीमा शुल्क और कृषि बुनियादी शुल्क और डेवलपमेंट सेस को खत्म किया गया है, यानी इस टैक्सों की अदायगी के बिना खाने के तेल को आयात करने की अनुमति रहेगी। बीजेपी के सेंट्रल चेन्नई SC/ST विंग के अध्यक्ष बालचंद्र की चिंता
त्रिपेट में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। उनकी सुरक्षा को पहले से खतरा था, ऐसे में एसपीओ सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले ऐसे बुलंद रहे कि उन्होंने बीच सड़क पर बीजेपी नेता को मौत के घाट उतार दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जिस समय यह हमला किया गया तब उनका एसपीओ चाय पीने के लिए गया था। बदमाशों ने उस खाली समय का ही फायदा उठाया और बालचंद्र को घेर लिया। फिर बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद बदमाश अपनी गाड़ी में फरार हो गए। इस घटना को लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस एक और हत्या से चेन्नई की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताकत के बलबूते अपना विस्तार करने में जुटी चीन को क्वाड संगठन ने अभी तक का सबसे बड़ा संदेश दिया है। संदेश साफ है कि चीन जिस तरह से इसे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश में जुटा है, उसके खिलाफ वैश्विक मंच पर एक साझा रणनीति तैयार होने लगी है। टोक्यो में मंगलवार को क्वाड के चारों देशों के शीर्ष नेताओं पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम एंथोनी अल्बनीज़ी की शिखर बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में न सिर्फ चीन पर सीधे तौर पर निशाना लगाया गया है, बल्कि उसके मित्र राष्ट्रों जैसे म्यांमार और पाकिस्तान की सरकारों के लिए भी चुभती हुई टिप्पणियां की गई है। पीएम मोदी ने जहां इस संगठन को एक सकारात्मक ताकत बताया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे मजाक में नहीं लेने की सलाह देते हुए कहा कि क्वाड अपने उद्देश्यों को लेकर बेहद गंभीर है। क्षेत्र के देशों को चीनी कर्ज के जाल से उभारने की रणनीति बनाई गई है और 5 वर्षों में पूरे क्षेत्र में ढांचागत विकास के लिए $50 अरब की मदद की घोषणा की गई है। जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक 1 जून को होगी। इस आशय की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को दी। सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में शाम 4 बजे से होगी। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया है कि इस संबंध में सभी दलों से बातचीत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को यह कहा था कि जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक में सहमति के बाद एक प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार अपने संसाधन से जातिगत जनगणना का काम आरंभ करेगी। इस काफी ठीक ढंग से कराया जाएगा। इलेक्ट्रिक कारों के शौकीन लोगों के लिए गुड न्यूज है। किया इंडिया अगले महीने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार भारत में लॉन्च करने जा रही है। इस कार का नाम किया EV6 होगा और इस कार की आधिकारिक बुकिंग 26 मई से शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार 2 जून को लॉन्च होने जा रही है। इस कार का मॉडल कंप्लीट बिल्ट अप रूट से आया है और ये हुंडई की आइकॉनिक Q5 इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर को टक्कर देगा। कुछ लीक हुए ब्रेशर स्कैन के मुताबिक ये नई किया इलेक्ट्रिक कार GT लाइन से लैस होगी और इसमें 77.4 किलोवाट लिथियम ऑयल बैटरी पैक मिलेगा। केवल सिंगल चार्ज पर यह कार 528 किलोमीटर की इलेक्ट्रिक रेंज दे सकती है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म खूब धमाल मचा रही है। रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर 66.71 करोड़ का बिजनेस किया। दर्शकों की ओर से मिल रहे जबरदस्त प्यार को देखते हुए कार्तिक ने भी अनोखे अंदाज में उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपनी ओर से फैंस को एक ऐसा जबरदस्त सरप्राइज दिया जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कार्तिक आर्यन थिएटर पहुंचे और पर्दे के सामने जमकर नाचे।
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को इंडियन प्रीमियर लीग के 2 सत्रों में मुंबई इंडियंस के 28 मैचों के दौरान एक बार भी खेलने का मौका नहीं मिला और इस पूर्व महान क्रिकेटर ने इस उभरते हुए ऑलराउंडर से कहा कि उनके लिए राह चुनौतीपूर्ण होने वाली है और उन्हें कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए तेंदुलकर ने साथ ही स्पष्ट किया है कि वह चयन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज अर्जुन को 5 बार के आईपीएल चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने अपने साथ जोड़ा था, लेकिन इस लुभावनी लीग के 2 सत्रों में उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। तेंदुलकर से जब यह पूछा गया कि क्या वह इस साल अर्जुन को खेलते हुए देखना पसंद करते, तो उन्होंने कहा, यह अलग सवाल है। मैं क्या सोच रहा हूं या मैं क्या महसूस कर रहा हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। सत्र खत्म हो चुका है। कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले तेंदुलकर ने कहा, और अर्जुन के साथ हमेशा मेरी यही बात होती है कि डगर चुनौतीपूर्ण होगी, यह मुश्किल होगी। तुम्हें क्रिकेट खेलना शुरू किया क्योंकि तुम्हें क्रिकेट से प्यार है। ऐसा करना जारी रखो, कड़ी मेहनत जारी रखो और नतीजे मिलेंगे। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।